Hello Rita, good morning to everybody. I hope everybody will be fine over there. जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसलेशन के पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया। हमने कवर कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, और आज चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखा हुआ है बोर्ड पे, चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V4 ING for गोइंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्रॉमिसिंग। देखते किन किन परिस्थितियों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। देखिए साफ क्लियर लिखा हुआ है, पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए जिसका समय दिया रह सकता है या नहीं भी। जैसे इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वी वर प्लेइंग ऑल इवनिंग, कब खेल लेते हम लोग? पूरे इवनिंग पास्ट में खेलते थे, पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए। Thirdly, she was dancing yesterday evening. When she was dancing yesterday. यहाँ समय दिया हुआ है, तो क्या बोला? समय दिया रह भी सकता है पास्ट एक्शन का, नहीं भी हो सकता है। दोनों प्रकार का सेंटेंस देखा। पहले इट वॉज गेटिंग डार्कर, कोई समय नहीं दिया है। वी वर प्लेइंग ऑल इवनिंग, समय दिया है। शी वॉज डांसिंग ऑल इवनिंग, इसका समय दिया हुआ है। चलते सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। पास्ट के लगातार विकास के लिए कोई चीज परिस्थिति विकास हो रहा था, बुरा हो रहा तो बुरा होता चला जा रहा था, अच्छा तो अच्छा होता जा रहा था। गेट, बिकम, ग्रो के साथ इस टेंस का प्रयोग होता है। एक देखिए सेंटेंस, ही वाज गेटिंग मोर डिप्रेस्ड, वह उदास होता ही जा रहा था, दुखी होता ही जा रहा था। ही वाज गेटिंग मोर डिप्रेस्ड, ठीक है। पास्ट एक्शन को दिखा रहा है, किसके साथ यूज हुआ? गेट के साथ, बिकम के साथ, ग्रो के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V4। ध्यान रखिएगा, गेट, बिकम, ग्रो, ये होता है प्रोग्रेस करने के लिए होता है। गेट, बिकम और ग्रो प्रोग्रेस करने के लिए होता है। ही वाज गेटिंग मोर डिप्रेस्ड, यहाँ प्रोग्रेस, डिप्रेशन का प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन नेगेटिव चीज है, लेकिन प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है। तो प्राइसेस वर गोइंग वेरी हाई, मतलब कीमतें बढ़ रही थी, पास्ट एक्शन को दिखा रहा है। और थर्ड एप्लीकेशन देखिए, पास्ट में दो काम एक साथ होना। जैसे while she was reading, जब वह डांस कर रही थी तो मैं गाना गा रहा था। मेरा गाना गाना और उसका डांस करना, दोनों साथ साथ दो एक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, while राम was reading, जब राम पढ़ रहा था तो मैं हंस रहा था। राम was reading and I was laughing. तो two actions are happening simultaneously, साथ साथ हो रहा है। दो एक्शन भी पास्ट में साथ साथ चलते हैं, उनको और उसको आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V4 में बना सकते हैं, जिसे आप कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखा जाए फोर्थ नंबर पे, इनडायरेक्ट नरेशन में इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे डायरेक्ट नरेशन, आप नरेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। जब ग्रामर, जब ट्रांसलेशन पार्ट में चलेंगे तो नरेशन से रिलेटेड भी ट्रांसलेशन होंगे। उस वक्त का रीडर आपको इंतजार करना होगा, वो समय दूर नहीं कि आपको नरेशन भी गहराई से पढ़ाया जाएगा। पास्ट में ढेर सारे वीडियो मैंने कहा है अपने यूट्यूब चैनल पे। डायरेक्ट नरेशन देखिए, दीनू सेड आई एम गोइंग होम, दीनू ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो दीनू सेड दैट लगाते हैं, और ये फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। दीनू यहाँ लड़का का नाम है तो ही का प्रयोग कर दीजिए, एम को वज बदल दीजिए। दीनू सेड दैट ही वाज गोइंग होम, ये दोनों का मतलब एक ही है। दीनू ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, इसका भी अर्थ है दीनू ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। बहुत आदमी ये सोचते हैं इसका दीनू सेड दैट ही वाज गोइंग होम, इसका मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग नॉनदलेस एक ही है, एक है डायरेक्ट नरेशन में, एक है इनडायरेक्ट नरेशन में, दोनों का अर्थ एक है। टेंस थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन मीनिंग एक ही होता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं, लास्ट यूज देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये फर्स्ट राउंड है, बार बार करिए, फर्स्ट ट्रांसलेशन का भी ये फर्स्ट राउंड चल रहा है, फिर सेकंड राउंड चलेगा, फिर थर्ड राउंड चलेगा। फर्स्ट राउंड में एक लुक दिखा रहा हूं कि 12 टेंस के प्रकार का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसकी गहराई भी चलेंगे बड़े बड़े सेंटेंसों के साथ जो कॉम्पिटिशन में काम आएंगे, ये भी कॉम्पिटिशन में काम आएंगे, डोंट वरी। एक है फिफ्थ में, एक काम चल रहा था और उसी बीच दूसरा काम हो गया। एक काम चल रहा था, उसी बीच दूसरा काम हो गया। जैसे when she was trying to go out, जब वह बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, निकलने का काम हो रहा था, तो उसी बीच क्या हुआ? द बेल रैंग, ये काम हुआ,
ये काम पहले से चल रहा था। When she was trying to go out, जब वह बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, ये काम तो पहले से चल रहा था। घंटी बजना तो हो नहीं रहा था। जो पहले बाहर जाने की कोशिश कर रही थी उसी भी घंटी बजा। देखिए ये काम चल रहा था, उसके बाद ये हो जाता है। नेक्स्ट, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। When the doctor was examining him, जब डॉक्टर उसकी परीक्षा कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, उसी बीच क्या हुआ, मर गया। एग्जामिनिंग का काम चल रहा था लेकिन मरने का काम तो नहीं हो रहा था। एग्जामिनिंग चल रहा था, जब परीक्षण चल रहा था पेशेंट का डॉक्टर के द्वारा, तो क्या हुआ, पेशेंट मर गया। पेशेंट मर गया। तो इसका यूज देखा, द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग हिम। ये रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये एप्लीकेशन है। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। और पसंद आए तो लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, इनकरेज करिए और कमेंट्स भी करिए। थैंक यू वेरी मच।